नाज़रीन, वज़ीर ममलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब ने फैसलाबाद में सतियाना रोड पर यूटिलिटी स्टोर्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब किया है। उन्होंने क्या कहा, आइए आपसे शेयर करते हैं। आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मौका है हमारा, ये हमारा बड़ा वो इलाका है जो पसमानदा इलाका है, और यहाँ पर बड़ी तादाद के ऊपर हमारे ऐसे अहबाब रहते हैं जो कि महदूद वसाइल वाले हैं। हमने ये कोशिश की है कि आपके इस इलाके में हम आवाम को रिलीफ देने के लिए यहाँ पर जो है वो यूटिलिटी स्टोर का बंदोबस्त करें, और आपके इस इलाके के अंदर यूटिलिटी स्टोर का बंदोबस्त किया गया है, जिससे आपको जो रोज़मर्रा की खाने पीने की चीज़ें हैं, जिसमें आपकी चीनी, दालें, घी, चाय की पत्ती, इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो आपको मार्केट से कम रेट के ऊपर ये दस्तयाब होंगी। और इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश है हुकूमत की कि हम पाकिस्तान के 1 करोड़ 20 लाख ख़ानदानों के लिए माहाना कैश सब्सिडी जो है वो लेकर आ रहे हैं, जिसके ज़रिए आपकी डायरेक्ट, हमारे पास उनका डेटा मौजूद है, डायरेक्ट खाने पीने की अशिया के ऊपर जो है वो कैश सब्सिडी जो है वो उनको फराहम की जाएगी, जिससे मैं समझता हूँ कि लोगों के ऊपर जो कीमतों में इजाफ़ा हुआ है, आलमी सतह के ऊपर कीमतों पे बहुत बड़ा इजाफ़ा हुआ है, और हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को आम आदमी का एहसास है। वो चाहते हैं कि आम आदमी के ऊपर जो है वो कम से कम बोझ डाला जाए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए 1 करोड़ 20 लाख ख़ानदानों को हम डायरेक्ट खाने पीने की चीज़ों के ऊपर जो है वो कैश सब्सिडी फराहम करने जा रहे हैं। ये एक किस्म का आपके लिए राशन कार्ड जो माजी के अंदर होता था वो आपके लिए होगा। दूसरी जानिब बड़ा अहम है कि हमने यूटिलिटी स्टोर्स को, इसी हुकूमत ने 1 साल के अंदर 24 अरब रुपया जो है वो सब्सिडी दी। पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी सब्सिडी नहीं आई यूटिलिटी स्टोर्स पे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने मेक श्योर किया कि हम यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर लोगों को आसानी के लिए उनको सब्सिडी फराहम करें, और इसी के साथ साथ हमारी ये भी कोशिश है कि हम आम आदमी के रिलीफ के लिए, सहूलत के लिए हम कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, जिसके तहत हम बिला सूद लोगों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए तक जो है वो कर्जा फराहम करेंगे इंशाअल्लाह। और गरीब आदमी को उसकी छत बनाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए ये भी कोशिश कर रहे हैं कि लोग किराए के मकानों में सारी ज़िंदगी रहते हैं, ना छत अपनी होती है ना ज़मीन होती है। तो आपके वज़ीर-ए-आज़म लंदन में महलात नहीं बना रहे इमरान खान साहब, बल्कि वो चाहते हैं कि गरीब आदमी की छत बने। वो बैंक जो कि कमर्शियल कर्ज़े देते थे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को कर्ज़े देते थे, आज वज़ीर-ए-आज़म साहब ने उन बैंकों को ये आमादा किया है कि वो पाकिस्तान के कम आमदन वाला, जो महदूद वसाइल वाला, जो दिहाड़ीदार तबका है, उसको घर बनाने के लिए भी सरमाया फराहम करें इंशाअल्लाह। और आप लोगों के लिए सबसे बड़ी एक और खुशखबरी है कि 31 दिसंबर तक यहाँ पर जितने मेरे अहबाब बैठे हैं, सब लोगों को सेहत कार्ड मिलने जा रहा है, और ये सेहत कार्ड के ज़रिए आप 10 लाख रुपए तक का अपना इलाज जो है वो सालाना अपना इलाज करवा सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के अस्पताल से, अपनी मर्ज़ी के अच्छे से अच्छे डॉक्टर से। और ये पूरा हेल्थ का निज़ाम है। दुनिया के बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर ये निज़ाम जो है वो मौजूद नहीं है, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब चाहते हैं कि जो पाकिस्तान का आम तबका है, जब वो रियासत मदीना की बात करते हैं तो रियासत मदीना का मतलब है फलाही रियासत कायम करना, आवाम के लिए सहूलियात पैदा करना। हमें मुश्किलात हैं, हमें कर्ज़ों की दलदल वाला मुल्क मिला है, हमारे मुल्क के अंदर महंगे बिजली के मंसूबे लगा के गए माजी के हुक्मरान, जो कि कौमी मुजरम है मैं समझता हूँ। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वारदात क्या डाल के गए हैं, इसको समझें इस चीज़ को, कि बिजली के कारखाने वो लगाए हैं कि आप कारखाना बिजली बनाए या ना बनाए,
आप बिजली खरीदें या ना खरीदें, आपने उनको मुनाफा देना है। सोचें कि अगले 2023 तक हमने 1500 अरब रुपया 1500 अरब रुपया उनको अदा करना है कैपेसिटी पेमेंट की मद के अंदर। मुझे ये बताएं कि 1963-67 के बाद तरबेला डैम के बाद ना नवाज शरीफ को तौफीक हुई, ना जरदारी को तौफीक हुई, किसी ने कोई डैम नहीं बनाया। आपका वज़ीर आज़म जो है वो 10 डैम बना रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान को आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल का ख्याल है। 10,000 मेगावाट बिजली बनेगी और 1 करोड़ 30 लाख एकड़ पानी स्टोर हो सकेगा। जवान प्रोग्राम के तहत नौजवानों को हमने कर्जे फराहम किए हैं, 22 अरब रुपया उनको दे चुके हैं। घरों के लिए 60 अरब रुपए के कर्जे मंजूर हो चुके हैं, जिसमें से 16 अरब रुपए के कर्जे जो है वो तकसीम किए जा चुके हैं। आप ये बताएं कि ये लोग इक़्तिदार में आते हैं, इक़्तिदार में आके लूट मार करते हैं। सवाल पूछना चाहिए इनसे, नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ से। ये टीवी के ऊपर बड़ी मायूसी फैलाते हैं आके। इनसे ये सवाल पूछना चाहिए कि जब ये सियासत में आए थे उस वक्त इनके असासे क्या थे। आज अगर इनके रास्ते में कोई खड़ा है तो वो सिर्फ इमरान खान खड़ा है, क्योंकि सजा जजा का निज़ाम तो अल्लाह ताला ने भी रखा हुआ है। तो जहाँ इख्तियार होगा वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी भी होगी। इनको NRO नहीं देंगे हम किसी सूरत। तो मैं समझता हूँ कि हमने मिल के अपने मुल्क के हालात को बेहतर करना है। आपका वो वज़ीर आज़म है जो सादगी में रहता है, जो बैरूने दुनिया जाता है तो आंखों में आंखें डाल के बात करता है। उसकी पर्चियाँ नहीं गुम होती वहाँ जाके, इनकी तो पर्चियाँ गुम हो जाया करती थी। वज़ीर आज़म साहब ने आपका मौक़िफ़ हमेशा इमरान खान साहब ने डट के लड़ा है। अपने घर में रहते हैं, कोई कैंप ऑफिस नहीं है। बैरून मुल्क गए तो कमर्शियल फ़्लाइटों के अंदर गए, जाके वहाँ पर गए तो जाके पाकिस्तान के एम्बेसडर के घर पे रहे, बड़े बड़े होटलों में नहीं रहे। ये 250-250 लोगों को साथ लेके जाया करते थे। तो मैं समझता हूँ कि अवाम को रिलीफ देना हमारी तरजीहात के अंदर शामिल है। और इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले जो हमारे हुकूमत के बकिया 2 साल हैं, इसमें जो हमने मंसूबे शुरू किए हैं उन मंसूबों को हम पाया तकमील तक पहुँचाएँगे और आवाम को जो है वह भरपूर तरीके से इंशाल्लाह हम रिलीफ देंगे। और इस इलाके के लिए भी इंशाल्लाह हम साफ़ पानी का बंदोबस्त कर रहे हैं। उसके अलावा जहाँ ज़्यादा बड़ा यूसी होगी, बड़ा इलाका होगा, वहाँ 2 लगाने पड़े 2 लगाएंगे, 3 लगाने पड़े 3 लगाएंगे, लेकिन लोगों को उनके मोहल्ले में साफ़ पानी पीने का इंशाल्लाह फराहम करेंगे। और इस हवाले से इंशाल्लाह आलमी सतह के ऊपर कीमतों में इजाफा होगा। पूरी दुनिया में महंगाई हुई है। हमने टैक्सेस के अंदर कमी कर दी। वो टैक्सेस जो सागदार 17% सेल टैक्स लेता था, पेट्रोलियम लेवी के नाम के ऊपर 25-25, 30-30 रुपये लिए जाते थे, हम उसे कम करके पेट्रोलियम लेवी को 5 रुपये पे ले आए हैं। सेल टैक्स को कम करके हम जो है वो 17% से 6.8% के ऊपर ले आए हैं। यानी कि सेल्स टैक्स 8 रुपये लग रहा है पेट्रोल के ऊपर, 5 रुपये 5.5 रुपये आपका पेट्रोलियम लेवी लग रही है। अगर पूरा हम टैक्स इसके ऊपर जिस तरह ये वसूल करते थे वो लगाते तो पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। लेकिन हमारी कोशिश है कि मैक्सिमम आवाम को जो है वो रिलीफ दें और इंशाल्लाह इस मुल्क के हालात को हमने मिल के ठीक करना है। ये 70 साल के मसाइल हैं जो हमें विरासत में मिले हैं और इंशाल्लाह हम इनको ठीक करके दम लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर ममलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब का तकरीब से खिताब आपने सुना। उन्होंने कहा कि आवाम को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। आलमी सतह पर कीमतों में इजाफा हुआ है, महंगाई बढ़ी है, लेकिन फिर भी कोशिश है कि आवाम पर कम से कम मुआशी दबाव डाला जाए और आम आदमी को रिलीफ फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश की जाए। उन्होंने कहा कि अशाए खुरनोश में बढ़ती कीमतों को मद्देनज़र रखते हुए खुसूसी सब्सिडी दी जाएगी और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अपने कारोबार के लिए आसान इक़सात पर कर्ज भी फराहम करेंगे और मुल्क को मसाइल से मिलकर निकालना है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए हमारे साथ रहिए।